प्यारे बच्चों, आप सभी से नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी मस्त ज़बरदस्त रूप से चल रही होगी। आज एक बार फिर से कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए गणित में हम मॉडल पेपर सेट नंबर 6 लेके आए हैं। ठीक है ना, 5 आपको मिल चुके हैं। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। आज छठा नंबर लेके आए हैं और 10 आपको करवाएंगे हम। ठीक है, मॉडल पेपर। और 10 का मतलब 20 क्वेश्चन है। 20 का मतलब 200 क्वेश्चन होते हैं अगर 10 से गुणा करते हैं तो। 200 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेंगे तो इससे ज़्यादा पेपर में कुछ नहीं आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, चलिए आइए मिलते हैं आपसे। आज छठा क्वेश्चन। ठीक है, देखो स्क्रीन पे देखो, पहला क्वेश्चन आपके आ चुका है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, स्क्रीन पे देखो पहला क्वेश्चन आ चुका है। उसने कहा कि दूरी यानी डी बराबर आपके पास 10 है बेटा, और उसके बाद 2 बिंदु दिया। पी का मान दिया 2 कामा -3 और क्यू का मान दिया है 10 कामा y। आपसे दूरी दे दी है। इसको हम लोग क्या मानते हैं? x1 y1 x2 y2 प्यारे बच्चों। ठीक है, दूरी का सूत्र सबको पता है कि दूरी का सूत्र होता है d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बात समझते हैं आगे की ओर। ठीक है ना, मान रखो इसका मान कितना है 10, अंडर रूट लगा लो। x1 का मान कितना है 2, इसका मान कितना है 10 का स्क्वायर, इसका मान कितना है -3 माइनस y का स्क्वायर। यही हो जाएगा ना, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। यहाँ क्या लिखोगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा? 100। यहाँ से यानी ऐसे वर्ग करने पर ऐसे। ठीक, तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। ये बचेंगे कितने? 8 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ बच जाएगा -3 माइनस y का स्क्वायर। ठीक, यहाँ हो जाएगा 100, ये हो जाएंगे 64। ठीक, यहाँ खोलो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 -3 हो जाएगा इंटू माइनस y हो जाएगा। ठीक, 64 माइनस का इधर ले आओ, ये हो जाएगा 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 तिया 6y। कितना बच जाएगा? 2 तिया 6y। 64 घटाओगे कितना बचे? 36 माइनस का 9 ले आओ बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक, बराबर अगर इसको देखा जाए तो ये कितना बच जाएगा? 6 इधर निकाल दो, 23 इधर निकाल दो, 27 बच जाएगा। 27 इधर ले आओ तो समीकरण हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 बराबर 0। अब आप सभी लोगों प्यारे बच्चों को जानते हो कि अगर हम लोग 27 के फैक्टर करते हैं तो नत्रुक 27 होता है। प्लस का 6 ला रहा है तो बड़ी वाली प्लस छोटी वाली माइनस, इसी जगह से उत्तर क्रिएट हो जाएगा। रखो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। 4 पद मिल गए, 2 के जोड़ा बना लो। y कॉमन मिल जाएगा, y प्लस 9 हो जाएगा, -3 ले लो तो y माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लो बेटा, y प्लस 9 कॉमन हो रहा तो अंदर कितना बच जाएगा? y माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 0। एक बार प्यारे बच्चों इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो। y प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक, पहली बात समझ में आ गई। दूसरा y माइनस 3 बराबर 0 करोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3। हमारा उत्तर मिल गया 3 कामा -9। यही आपसे y का ही मान पूछा था प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में देखा है, y का ही मान पूछा था उसने। ठीक है ना, अब अच्छी प्रकार से वीडियो को पुश करके आप लोग नोट कर लो। हम धीरे से स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा कितना लिखा है? हाँ, ऑप्शन सुनो, दूसरा ऑप्शन सही है, -9 कामा 3। दूसरा ऑप्शन आपका बी सही है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे देखो आ चुका है। ठीक, इसमें संबंध बताना। तो आप सभी को संबंध पता है कि LCM इंटू HCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल AB मान लेते हैं, A इंटू बी या AB। यही आपका पहला आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, पहला ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, उसने कहा क्या है कि 2 संख्याएं हमारे पास 26 और 156 है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्यारे बच्चों। आपका LCM कितना दिया है? 156।
156। आपसे कह रहा है HCF बताओ, HCF बताओ। ठीक, आप सभी को प्यारे बच्चों पता है कि देखो सूत्र भी मैंने लिखा है, LCM इंटू HCF बराबर AB। AB का मतलब 26 गुणा 156। अब देखो अगर HCF पूछता है, HCF बराबर, या रुको 1 मिनट, इंटू में कितना रखेंगे, LCM का मान कितना है 156, ये देखो दिया, बराबर 26 गुणित 156। देखो 156 बराबर में रखा, कट जाएगा। HCF प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 26, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन देखो कौन सा सही है, ऑप्शन आपका बी सही है प्यारे बच्चों। आगे प्यारे बच्चों बात समझ में ना। अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। स्क्रीन पे देखो 4 नंबर आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। चौथा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। जब बड़ी से बड़ी से बात की आती है ना, तो हमको समझ लेना कि HCF निकालना है। और जब लघुत्तम की यानी लासा की बात करता है तो छोटी से छोटी पूछेगा, लघुत्तम। और HCF का मतलब होता है महत्तम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों। बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। शेषफल अगर 5 आता है तो वही संख्या हम लोगों की घटा दी जाती है। हमने घटा रखा दोनों संख्याओं में 5, 240 मिला, 10 32 मिला, 1032। अब इसको प्यारे बच्चों ऐसे करके भाग करवा दो, ठीक है ना। जब भाग करवाओगे ना तो देखो कितने बार जाएगा, ठीक है ना। आप अच्छे से एकदम बिल्कुल अच्छे से क्रिएट करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं प्यारे बच्चों। एक का ये छोड़ दो, एक का ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा प्यारे बच्चों। 24 चौको 96, 960 होता है, 4 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। भाग करना सभी को आता है प्यारे बच्चों। ये बच जाएगा 2, यहाँ से हासिल ले लो, यहाँ से हो जाएंगे 13, 13 में 6 7, यहाँ 9 में 9 0, 72 बच जाएगा। 240 उतार लो ऐसे, ठीक। कितने बार चला जाएगा भैया, एक हटाओ, शत्रु की किस 3 बार चला जाएगा। 3 दूनी अच्छा, शत्रु की किस 216, कितना बचेगा 4 बच जाएगा। और यहाँ बच जाएंगे 2, इसको हटा दो, 72, 24 थे 72, पूरा पूरा कट गया। और कितना हो गया हमारा मासा 24 आ गया। HCF बराबर 24, ठीक। राइट आंसर आप देखो सी नंबर आपका सही है प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो आपकी स्क्रीन पे 5वां क्वेश्चन आ चुका है। 5वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2x² प्लस AX प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो A का मान बताओ। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है ना। मान रखो 2x का मान दिया है, जब एक मूल की बात करें तो समझ जाना x का मान ही दिया है प्यारे बच्चों। ये हो जाएंगे 4, 4 दूनी 8 प्लस 2A प्लस 6 बराबर 0। 8 6 होते हैं 14 प्लस 2A बराबर 0। 2A बराबर प्लस का रखा, माइनस का चला जाएगा, 2 7 14। ए बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 7 प्यारे बच्चों। ऑप्शन देखो हमारे पास कितना लिखा है, डी लिखा है। ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है प्यारे बच्चों, ठीक है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दो संख्याओं का योगफल और अंतर 8 और 2 है, तो संख्याएं बताओ। योगफल का मतलब होता है a प्लस बी बराबर 8 दिया है और a माइनस बी बराबर 2 दिया है, ठीक। चलिए माइनस माइनस कट गया, ये हो जाएगा 2a बराबर 10, 2 पंचे 10, a बराबर कितना है 5 आ गया ना। अब a का मान रखो कहीं भी किसी भी समीकरण में रख दो, पहले में रख दे 5 प्लस b बराबर 8, तो b बराबर 8 माइनस 5, b बराबर कितना आया 3, तो ए बी का मान कितना मिल गया 5 का मान 3, वही दो संख्याएं हैं, ठीक। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। कौन सा सही है, बी सही है आपका ऑप्शन, ठीक है ना। 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर देखो, आपकी स्क्रीन पे 7वां क्वेश्चन आ चुका है। 7वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्यारे बच्चों। लिखा है समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल 0 मैंने लिख रखा के मूल होंगे। 4 ऑप्शन देखो दिए हैं आपको, वास्तविक और असमान, वास्तविक नहीं, वास्तविक और बराबर, और डी नंबर दिया 0 बताना है। हमने तुलना कराया, मूल समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 4 मिला, b बराबर -12, c बराबर 9, और मूल चेक करने का सूत्र यही होता विविक्त का रूप, d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक। चलिए मान रखना प्रारंभ करते हैं। इसका मान कितना है -12 का स्क्वायर, b का मान 4, a का मान है 4 गुणित c का मान 9, 12 का 144 होता है, ठीक है, ठीक। 4 चौका 16, 16 नहीं है 144, 144 44 कट गया, 0 आ गया।
तो यानी डी का मान हमारे पास कितना मिल गया, 0। और जब 3 कंडीशंस लिखाई थी, जब डी का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। वास्तविक और समान, समान का मतलब बराबर, वास्तविक बराबर है तो सी। और जब कोई संख्या धनात्मक संख्या आ जाती तो मूल वास्तविक और असमान हो जाते थे। जब कोई ऋणात्मक संख्या आती थी तो मूल काल्पनिक हो जाते थे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी बताना है। तो अंडर रूट सीधा सीधा लगा देते हैं। x1 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएंगे 2 का रूट 2 स्क्वायर माइनस का बचेगा प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर, हो जाएंगे 4 + 4 रूट 8 आ जाएगा। रूट 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। प्यारे बच्चों यहाँ से वर्गमूल ले लो तो हो जाएगा 2√2। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। देखो स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 के का रूप क्या होगा। हमने मूल समीकरण ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कराया यानी तुलना कराया। तो a बराबर 3 मिल गया, b बराबर आपको -2 मिल गया, c बराबर 1/3 मिल गया। d बराबर सूत्र लगाओ। b का मान कितना है, -2 का स्क्वायर -4 गुणित a का मान है 3 गुणित c का मान है 1/3, 1/3 मिल गया, ठीक है ना। 3 3 आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 कम 4, कितना आ जाएगा 0। इन डी का मान हमको प्यारे बच्चों 0 मिल गया। कितना मिल गया, 0। ऑप्शन आपका डी सही है प्यारे बच्चों। कौन सा सही है, डी सही है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखो आपकी स्क्रीन पे जा पहुंचा है, वहां से देखो कि त्रिभुज की भुजाएं समांतर हैं। देखो फिगर में देखो प्यारे बच्चों, DE समांतर BC लिखा गया है, तो आपको सबका मान दिया गया है। अब जब सवाल बता रहे हैं प्यारे बच्चों, जब DE समांतर BC है तो आप सभी लोग जानते हो कि भुजाएं अनुपात में बढ़ जाती है। थेल्स प्रमेय, AD/BD बराबर AE/EC, यही बनता है ना, फार्मूला यही बनता है, मान रखो। देखो AD का मान निकालना है तो हम लोग AD को AD ही लिखा रहने देते हैं, साइड में लिखो AD लिख लो बटे BD का मान 7.2 है बराबर AE का मान 1.8 है, EC का मान 5.4 है, ठीक। दशमलव यहाँ से हटा दो, ठीक है ना। 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 छाक 54, ठीक, कट जाएगा ना। बात को समझना, ये गुणा में भाग में रखे, गुणा में ले जाओ। 2 3 6 3, 1/3, यानी AD बराबर हमारा आ जाएगा 7.2/3। इसको हटाओ, 30 लगा लो, ठीक। कितने से कट जाएगा, अब देखो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 0 हो गया। 3 दूनी 6, 3 चौका 12, ठीक है ना। तो AD का मान कितना आ गया, 2.4, एक अंक के पहले दशमलव लगा लो, 2.4। तो हमारा ऑप्शन आपका सही सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फिर वही सवाल है, fx बराबर 3 - x + 2x²। कह रहे हैं x बराबर 3 दिया है, तो यार इसका मान बताना है प्यारे बच्चों। नहीं लगा पाओगे क्या, 3 रखो x की जगह पे, 3 - 3 + 2 × 3 का स्क्वायर, ये तो कट गए यार। 3 3 9, 9 दूनी 18, तो F3 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा प्यारे बच्चों। देखो ऑप्शन कौन सा सही है प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन आपका सही है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब चलिए देखो 12 नंबर क्वेश्चन आपकी, वो पूछ रहा है x² के शून्य क्या होंगे। ये बेटा सवाल गलत है, सवाल बेटा गलत है। अब 13 नंबर देखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है, इसका मान बताना। तो 2 tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा दिया, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 पूरे का स्क्वायर, माइनस इसका भी मान √3/2 का स्क्वायर। देखो ये तो कट जाएंगे, प्लस माइनस के बराबर। 2 1 कम 2, कितना उत्तर आ गया, 2 आ गया। ऑप्शन आपका सी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, स्क्रीन पे देखो दिखा रहे हैं हम। फिर वही 5 के ऐसे गुणज जिनका योग गुणनफल 300 है, 15 × 20, यही बताए थे हमने। तीसरी बार क्वेश्चन हो रहा है, ऑप्शन आपका डी ही सही है। बार बार देख लो, इस बार पूछा गया, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे आया। कह रहे हैं कि x + 1
इसमें आंसर गलत है। का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 के मूल वास्तविक मूल होंगे। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, इसको खोलो, खोल दीजिए। देखो, अगर इसका स्क्वायर खोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 बनेगा, तो ये वाला कट जाएगा। अब बचा 1 प्लस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर कितना आएगा -1, x बराबर कितना आ जाएगा -1/2। एक मूल तो यही मिला ना, बात क्लियर। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा। अब देखो इसने किया क्या होगा, उत्तर गलत है इसका। अगर ये बराबर 0 ये एक्स स्क्वायर ले गया, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर x हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगाएंगे, हट जाएगा, x कट जाएगा, एक आएगा, तो इसका क्या कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। आंसर गलत है। देखो 16 नंबर में आपका माध्य निकलवा रहा है, ठीक है ना। माध्य प्यारे बच्चों हमारे हिसाब से निकाल लेंगे, और नहीं निकाल पाते तो देखो स्क्रीन पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है आपका, मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया और मैंने क्वेश्चन लिख भी दिया है प्यारे बच्चों। माध्य बताना है इसका, पहले बारंबारता ये संचय सबको लिख दिया है। अब इसका मध्यमान निकालते, कितना आ जाएगा 5। मध्यमान का मतलब होता है दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना, आधा हो जाएगा। 10 20 30 का आधा 15 होता है, फिर 10 का अंतर 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा और 45 हो जाएगा। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है एफ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे प्यारे बच्चों। हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने पर कितना आएगा, 5 थे 15 आ जाएगा, 16 25 नहीं, हाँ 15 छक्का 90 हो जाएगा बेटा, और 25 अट्ठे 200 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 35 पंचे 175 होता है बेटा, और 45 थे यहाँ 135 होता है। अगर इसका टोटल योग करते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारे पास टोटल यानी सिग्मा एफ एक्स बराबर आ जाएगा, इसको हटा दो, आ जाएगा 615। कितना आ जाएगा 615। और अगर देखो तो इसको जोड़ लो भैया, सिग्मा एफ का मान कितना आता है 25। सूत्र हमारे पास क्या बनता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ये सूत्र हमारे पास होता है, सभी को पता है, यानी 615/25। अब इसको अगर काटेंगे ना आप लोग, तो काट के देख लो 24.6 आता है। शुरुआत में ही आंसर देख लेना, ऑप्शन इसका सही है। कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर की ओर, ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों 17 नंबर देखो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, आगे है प्यारे बच्चों। उसमें लिखा है बिंदु ए 0,6 और बिंदु बी -5,3, बिंदु सी 3,1। कह रहे हैं त्रिभुज, जिस त्रिभुज के शीर्ष है वह है। 4 ऑप्शन दिए हैं, समबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज, इनमें से कोई नहीं। आपको ज्ञात करना प्यारे बच्चों। हम कह रहे हैं इनके बीच की पहले दूरी निकालो, तो सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालते, सीधा डायरेक्ट निकालना है। x1 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस x1 y1 x2 y2, तो 6 - 3 का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएंगे 5, तो 5 का स्क्वायर 25 सीधा लिख रहे हैं, प्लस यहाँ बचेंगे 3 3 का स्क्वायर 9। अब देखो 25 9 होता है 34, √34 आया, कटेगा है नहीं किसी से, ठीक है ना, बात क्लियर। अब एक बार इसके बीच की निकालो, बीसी के बीच की निकालो, अभी पता चल जाएगा प्यारे बच्चों। x1 -5 - 3 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ बचेंगे 8, 8 का स्क्वायर 64, ठीक। यहाँ बचेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, 64 दूना यानी 64 4 68। अब 68 आया ना, 68 को अभी तोड़ भी लेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 गुणित 17, 2 गुणित 17, 17 चौको 68 होता है, तो 4 2 का वर्गमूल मिल जाएगा, ठीक। अब निकालो AC के बीच की दूरी, x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा 3 3 का स्क्वायर 9, 5 5 का स्क्वायर 25, कितना आ जाएगा 34, 34 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चे, 2 भुजाएं हमारी बराबर हैं, तो समद्विबाहु तो बनना है, तो क्लियर हो गया। लेकिन अभी चेक करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय भी लग रही क्या, देखो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, यही तो बनना है कि नहीं बनना। अब देखो अगर इसका मान रखते हैं कि √34 का स्क्वायर, इसका मान रखो √34 का स्क्वायर बराबर BC का मान कितना निकाला था √68, या आप चाहो तो
ये 2√17 भी रख सकती है। ये 34 + 34 बराबर 68 बचेगा। तो 34 34 ये भी 68 बराबर 68, यानी पाइथागोरस प्रमेय बन रही। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखो उसमें क्या लिखा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आपका सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 18 नंबर कह रहे हैं। देखो ऐसे ऐसे, ये आपका अवनमन कोण होता है, ये उन्नयन, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्यों? समान कोण होते हैं। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण होते हैं। यही पूछ रहा कि कोणों में संबंध क्या, तो समान। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। अब 19 नंबर में जो क्वेश्चन कह रहा है, उसमें कह रहा है कि माध्यक वार्ता जो हमको दी है 7 5 16 और 12 2। ठीक, हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, या इसको हटा दो, 19 नंबर यहाँ डाल दो, और इसके सामने अगर बनाना चाहते हो तो बना लो प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, हम तुमको दिखा दे रहे हैं। ये हमारा है संचयी बारंबारता, निकालोगे तभी जान पाओगे। तो 7 7 5 कितना होता है? 12। ठीक, 12 16 28, 28 12 30, 2 कितना आ जाएगा? 30 क्यों, 40 हो जाएगा ना, 40, ये 42। यही तो संख्या होती है ना, योग बारंबारताओं का योग ही संचयी बारंबारता कहलाती है। n/2 कितना आ जाएगा? 21। 21 किस में जा रहा? 28 में जाएगा ना, तो माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा? 20 से 30, 20 से 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो प्यारे बच्चों कौन सा सही है? सी ऑप्शन आपका सही है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन लिखा है 20 नंबर। देखो आपकी स्क्रीन है, ये बहुलक पूछ रहा है। तो यम बराबर सूत्र होता है 3me - 2x बार, ये होता है समांतर माध्य। बहुलक बराबर 3 मध्यिका - 2 समांतर माध्य। मान रखो प्यारे बच्चों, पहले देखो माध्य दिया है, तो माध्य 3 मध्यिका का मान दिया है 26 -2 गुणित 24.5। अब गुणा भाग आप ही को करना है। 3 18 1 बचा, हाँ 3 18 1 बचा, 3 दूनी 6 1 7, 2 पंजे 10 का 0, हासिल आया 1, और 2 चौको 8 1 9, 2 दूना 4 49, यानी इसको हटा दो। अब घटाना घटा लीजिएगा आप, यहाँ से हासिल लो तो 18 18 में हो गया 9, यहाँ बचे 6 6 में 2 29। ऑप्शन देखो 29 में है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा मोड बहुलक, कितना आ जाएगा? 29 प्यारे बच्चों आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी सही है। मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि हमने क्वेश्चन नंबर जो सेट छठा आपको करवा रखा प्यारे बच्चों, अब सेट 7वें की बारी है। कौन सा सेट करवाएंगे? 7वें की बारी। ये देखो प्यारे बच्चों 7वां सेट है, 20 क्वेश्चन, 10 सेट का टारगेट किए हैं, और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त जबरदस्त रूप से चल रही प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले सेट में अगले नई ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो प्लीज़ प्यारे बच्चों। आप लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हो। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू मेरे प्यारे।